मत पीना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने ज़्यादा गटक ली। तो बाद में, अब पता नहीं हंसे या रोए पता नहीं, बाद में सूचना आई कि उन्होंने फांसी लगा ली। और फिर एक बार मैंने भी अपने पिता महाराज को कहा, मैं पिताजी मैं बड़ा हो गया, नवोदय में तो मैं मना कर देता था, मैं तू आइए मत, क्योंकि शराब पी के आते थे। बड़ी विडंबना है, ये घरेलू बात, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। शर्म आओगी, बाबू आओगा दारू पी के आओगा, तो फीस तो भरनी नहीं थी, मैं कहा अम्मा आ जाऊंगे छुट्टी ले जाके, तू आया मत कर। देख कितनी विडंबना समाज में, अपने पिता को ये कहना पड़ रहा तू आया मत कर। तो एक दिन मैं भी सुसाइड करने के लिए कुएं के पास गया, लेकिन ईश्वर की कोई कृपा हुई, भगवत कृपा हुई। फैमिली में हर किसी में, यहाँ आप जो बैठे हो कोई लैंडलॉर्ड नहीं हो, आप शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, आप यहाँ कुछ लेने आए हो। कर्ण प्रताप तो एक माध्यम है, ये सोते हुए को जगा सकता है, जो नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। हम कितनी आवाजें लगा लें, ये फैक्ट है ये। तो आज भी मैं जब दिव्य दरबार लगते हैं, और मन की बात पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शास्त्र वेद की ज्यादा बात नहीं करूंगा। जब हमने कहा कर्ता भरता हरता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो बोला पंडित जी तो झूठ बोल रहे हैं। और साइंस ने हमारी बात को चूज कर लिया, पिकअप कर लिया, रिसीव कर लिया। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, हमने कहा शिव जी। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, हमने कहा विष्णु। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, हमने कहा ब्रह्मा। तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की तो इन्होंने नकार दिया, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करी तो हमने ताली बजाई। हमने क्लोन की बात करी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की बात करी कि नारद मानस पुत्र मन के संकल्प से, तो बोला पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। और जब क्लोन की बात आई, एक सेल से लेके पूरा हूबहू आदमी खड़ा करना, तो हमने ताली बजाई। हमने कहा रेवतक राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में गया, गंधर्व गान चल रहा था। उन्होंने सोचा थोड़ा इंतजार करते हैं, गंधर्व गान खत्म होने के बाद मैं बात करूंगा। कहो राजन कैसे आना हुआ। ब्रह्मदेव मेरी पुत्री रेवती के लिए विवाह के योग्य कोई वर बताओ। तो कहा साथ में आई है, हाँ जी साथ में आई है। क्यों? नीचे भूमंडल पर समय बीत गया, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर का अंत होने को आया है। ब्रह्मदेव जी यहाँ तो गंधर्व गान खत्म हुआ है। तो उन्होंने कहा राजन यहाँ समय स्थिर है, समय की गति धीमी है, और पृथ्वी लोक पर समय जल्दी चलता है। तो हमने कहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। और जो वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में आई कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से दोगुनी कर दें तो टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो हमने ताली मारी। देखो ये विडंबना देखो आप। जब हमने कहा कि मानधाता राजा केवल पिता से पैदा हुआ है और पिता की शल्य चिकित्सा करके उसको पैदा किया गया है, पिता का पेट फाड़ा गया शल्य चिकित्सा से, तो बोल पंडित जी तो आदमियां कभी बच्चे पैदा करे हैं। और वही चीज जब आप गूगल करना, अमेरिका में अभी अभी हुआ है, ये सर्च हुई है। तो हमने अपने ही वेद की भाषा को, शास्त्र की भाषा को भुला दिया गया। कितनी सुंदर पंक्ति है हनुमान जी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। हमने कहा कि पालनाम झूला था हनुमान जी, अंजना माता पालनाम झूला थी, झाड़ू निकाला थी, सूरज को फल समझ के खा गया। कितनी झूठी बात है, सूर्य कोई खाने की वस्तु है? जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। ज्ञान बचपन में लिया जाता है, गुरु से लिया जाता है, और ये सोच करके लिया जाता है कि ज्ञान का फल अत्यंत मीठा होगा, इसलिए गुरु जी से सारा ज्ञान ले लिया ये सोच करके कि उस ज्ञान का फल अत्यंत मीठा होगा। और हमने क्या किया, नकली फल लगा दिया और हनुमान जी ने खा लिया। देखो सारी पंक्ति का मतलब ही बदल दिया हमने, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो बात है समझने वाली। आप अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। यदि मैं मर जाता तो आज लेक्चर कैसे देता, आज मैं देश के सनातन के लिए कैसे काम आता। ये पत्रकार बंधु आए, बाबा जी आप भीड़ से नाम लेकर के बुलाते हो? हाँ बुलाता हूँ भाई, खुद ही बताता हूँ आपकी समस्या क्या है। 9, 10, 11, 12 मई को दरबार लगेगा, ये सनातन की ताकत है। भीड़ से नाम लेकर के बुलाऊंगा, आपका विषय बताऊंगा, कारण बताऊंगा और निवारण बताऊंगा। 20-20 साल से जिनको बच्चे नहीं होते, तो बच्चों कैसे मंत्र से होते हैं? अरे बच्चे मंत्र से नहीं होते, माता पिता चाहेंगे तभी होते हैं। लेकिन बच्चे न होने के पीछे कारण होता है। और बच्चेदानी में फाइब्रिड है, सूजन है, रसोली है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, या अंडाणु विकसित नहीं है, शुक्राणु विकसित नहीं है। डॉक्टर कह रहा है सब ओके है, रिपोर्ट ओके है, रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, और फिर भी संतान नहीं हो रही। इट मीन्स
पीछे कोई कारण है, ऊर्जा बिगड़ी हुई है। तो हमने ऊर्जा को बैलेंस करना है। जब आदमी की ऊर्जा बिगड़ती है ना, तो ना धन दौलत काम आती। आदमी पंखा देखता है, रस्सी देखता है, जैसे मैंने कुआं देखा था। अपना दुख अपने साथ लेकर के सोते हो, साथ लेकर के उठते हो। पहलगाम में हमला हुआ, आपने पहले क्यों नहीं बताई? मखा आया करो, दरख्वास्त लगाया करो भगवान के सामने। तुम घर की बात पूछने आते हो तो मैं घर की बात बोलूंगा, तो हमने देश की बात कभी पूछी नहीं। आप बता दिया करो, मेरे सिर में खुजली है मैं बता दूं, कौन मानेगा मेरी बात? कौन विश्वास करेगा? तुम आया करो। 150 करोड़ की आबादी में एक भी दरख्वास्त आज तक ये नहीं आई कि मेरे देश में कहाँ हमला होगा। NIA वाले आए, CBI आए, CI आए, फिर हमने बाबा इन बैठा दो। बाबा या संत समाज को मार्गदर्शन के लिए होते हैं। CBI का काम करेगी, NIA बॉर्डर के ऊपर हनुमान खड़ा कर दो। कौन सा बॉर्डर? बॉर्डर के उस पार भी हनुमान रहते हैं, वहां भी मंदिर है। यहाँ घर घर में बॉर्डर हो रहे हैं, भाई भाई के बॉर्डर हो रहे हैं। हनुमान किसका मुसड़ मारेगा और किस न छोड़ेगा? तो अनर्गल प्रलाप नहीं, कुतर्क नहीं। तर्क का उत्तर तर्क हो सकता, कुतर्क का उत्तर कुछ भी को नहीं। ये कहनी पड़े अपना घर न जा, राम का नाम ले, यही ना कहा जाएगा। तो कहने का भाव यही है, पहलगाम के प्रति यदि आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है तो ये कहने लोगे आगे की बता दो, मोदी जी हमला करेंगे। क्यों करेगा मोदी? मोदी के सिर में खुजली है। और क्या करेगा मोदी POK लेके? भारत और गरीब होगा वो कैसे? मखा ये सारे हरियाणा वाले पीर की पूजा करने POK में जाओगे और रेल का किराया खर्चेंगे। उस माता बहन से पूछो जो विधवा हुई है, धर्म पूछ करके जिसके पति को मारा गया, कि वह पीर पर अगरबत्ती लगाओगी? पूछो उससे कि तू आज के बाद पीर पर जाओगी के? विचार करना आप। ये पीर का कंसेप्ट ना तो इस्लाम में है और हिंदुओं में तो था ही नहीं। तो आज एक संकल्प आप जरूर लें, बिल्कुल आत्मा से। यदि आप सच्चे देशभक्त हो, सच्चे भारत माता के लाल हो। हम विद्यालय में कहते थे, ना गंगा पर ना यमुना पर ना रावी के कगारों पर। देख कितनी अच्छी बात कही, ना गंगा पर ना यमुना पर और ना रावी के कगारों पर ये फूल चढ़ेगा तो सिर्फ शहीदों की मजारों पर। हमने ये पंक्तियां विद्यालय में कही हैं। और मैं आपको बताऊं कितना गजब का देश है, लाजवाब देश है। नदियां भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, नदियां भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती हैं। यह वह देश है जहाँ माताएं भी भगवान को अपनी गोदी में खिला सकती हैं। ये पंक्तियां हमने ही कही हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? बिल्कुल आप संकल्प करें कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं किसी पीर पर नहीं जाऊंगा। आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें। पीर पर जाकर के कलमा पढ़ना नहीं आता, आरती कर नहीं सकते, मंत्र वहां पढ़ नहीं सकते, यज्ञ हवन कर नहीं सकते, नमाज तुम्हें पढ़नी नहीं आती, तो पीर पर सिर पुड़ाने का क्या लाभ? अरे इन यूनिवर्सिटी से निकल करके पीर पर मत्था फोड़ना है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो तुम? अध्यापकों ने क्या पढ़ाया और तुमने क्या पढ़ा? दुनिया चांद पर जा ली। अर्थात हम पीर पर बकरे चढ़ाओ हो, पीर पर अंडे चढ़ाओ हो, पीर पर गुड़ चढ़ाओ हो। देखो कितनी मत मारी गई हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की। आत्मचिंतन करो, आत्म मंथन करो, अपने भीतर के चक्र को, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करो और बिल्कुल आत्मचिंतन करके 2 मिनट 5 मिनट एकांत में ही चिंतन करो। जब मैं मरने गया ना, डरा नहीं मैं, यूं था कि कुएं में बस मरना है। एक चक्कर आया, अंधेरी आई और मेरे चित्त में शांति हुई और चित्त मेरा ये गया कि गुरु महाराज के ऊपर गया कि मैं क्यों मर रहा हूँ, किसके लिए मर रहा हूँ। तू ऐसा चिंतन कर, ऐसा विचार कर, ये दुनिया तेरे लिए मर गई। दिनेश आज से अपने लिए जीवन जी। उस दिन मैंने संकल्प किया था। फिर मैं आधी रात में गुरु महाराज के द्वार पर गया। गुरुदेव ने कहा आगे बढ़, ये संसार माया है, कुछ नहीं, आत्मचिंतन कर, आत्म मंथन कर। तो मैं कुछ नहीं, अंत में मैं इतना ही कहूँगा, हर घर में कोई ना कोई नशा है। हो सकता है, अब मेरे को तो नशे ज़्यादा पता नहीं, आजकल पता नहीं, कोई भूरकी बताते हैं, कोई कुछ, कोई शराब। हरियाणा में शराब कुछ ज़्यादा है। हाँ, बाकी आपका लीवर, आपकी किडनी, जब डॉक्टर कह देगा तब छोड़ोगे, सीधी सी बात है। और कई डॉक्टर के बाद भी नहीं छोड़ते। एक चीज़ और भी देखी हमने, तो हरियाणा में वो बचपन में पढ़ते थे, हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग, यहाँ के दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन कैसे तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली वीर, पनघट से बरलावे नीर, मार मंडा सा खेत कमावे, खेत वेश मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। और आजकल तो कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे चले आओ राजा। हाँ, राजा सीधा भी आओगा और गेट भी तोड़ेगा और राजा थारा जबड़ा भी तोड़ेगा। इसलिए एक कुंडी कंडी छोड़ दो
अब शांत चित्तों के भीतर में अपने आप को जागृत करो, अपने संस्कार को, अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को। विदेश में भी जाना है तो बॉर्डर कूद के क्यों जा रहे हो? कर्ण प्रताप जी यही तो कह रहे हैं। और वहां जाकर के तुम बयान क्या देते हो? हमें हिंदुओं से खतरा है, हमें भारत सरकार से खतरा है, और फिर कहते हो हम क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हैं। तो भारत की छवि नेगेटिव गई। आपने भगत सिंह को, महारानी लक्ष्मीबाई के आपने खिलाफ आवाजें बोली। इसलिए बस मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, सारी बातें कर्ण प्रताप जी ने, अन्य अन्य जितने भी माननीय हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा एक ही संकल्प आज लो कि आज के बाद किसी पीर के ऊपर नहीं जाओगे, यदि पहलगाम की सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो। ये बिल्कुल मेरी आत्मा की आवाज है। एक बार दोनों हाथ उठा करके एक बार बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। बहन जी आप भी उठा लो, वो बहन जी वो बैठी हैं, उठा लो, काफी अच्छी दिख रही है, उठाओ, दे मजा होगा। अब देश के लिए जय नहीं बोलेंगे, किसके लिए जय बोलेंगे? और सुनो, हर सत्संग में मैं, क्योंकि विद्यालय से पढ़ा हूं मैं और मेरे संस्कार वही हैं, मेरे अध्यापकों ने मुझे बताया है, पढ़ाया है, समझाया है कि भारत माँ ही नहीं रहेगी तो सत्संग कहाँ करेंगे, भजन कहाँ करेंगे, कीर्तन कहाँ करेंगे। इसलिए भारत माँ आवश्यक है। हमारी जो जननी माँ है ना, ये भारत माँ ही है। इसी के कारण हम जय बोल रहे हैं। इराक में होते तो हम क्या बोलते? इराक माता की जय, जर्मनी माता की जय। वहाँ ये संस्कार ही नहीं है। इसलिए दिल से, आत्मा से एक बार फिर पुकार लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।